दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर इनका क्या काम है, इनको हम कब यूज़ करते हैं और किस तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल मेथड जो है इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। इनका जो यूज़ होता है, अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एनिमेशन करना चाहते हैं तो तब हम इनका यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम डूम के अंदर किसी भी एलिमेंट को एनिमेट करना चाहते हैं तो इन मेथड के जरिए, सेट इंटरवल मेथड के जरिए हम कर सकते हैं। हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं। सेट इंटरवल के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं, एक होता है फंक्शन का नेम, दूसरा होता है टाइमर। फंक्शन कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं और उसके साथ उस फंक्शन को चलाने के लिए उसका एक टाइम सेट करते हैं, यानी कि इसको कितने बार चलाना है। तो वो हम एक टाइम, यहाँ पे एक टाइम की एक लिमिट सेट करते हैं। तो वहाँ पे टाइमर हम देते हैं मिली सेकेंड के अंदर। मिली सेकेंड क्या होता है, यानी कि एक सेकेंड बराबर है 1000 मिली सेकेंड के। यानी कि हमारे पास अगर 1000 मिली सेकेंड है तो वो किसके बराबर है, वो एक सेकेंड के बराबर है। अब एक सेकेंड अगर हम दे देते हैं यहाँ पर, यानी कि दूसरे पैरामीटर में 1000 मिली सेकेंड दे देते हैं। अब एक सेकेंड के बराबर है। अब हर सेकेंड के बाद ये जो हमारा फंक्शन का नेम है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर जो हम फंक्शन बनाएंगे वो हर सेकेंड के बाद कॉल होगा। यानी कि इस तरीके से चलता रहेगा, जारी रहेगा, हर सेकेंड बाद वो फंक्शन कॉल होता रहेगा। अगर हम यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड दे देते हैं तो फिर वो क्या होगा, यानी कि 2000 मिली सेकेंड बराबर है 2 सेकेंड के। इस तरीके से हर 2 सेकेंड के बाद ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब हम जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे, जिस भी हम डोम के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, जिस एलिमेंट को टारगेट करेंगे वो यानी कि कॉल होता रहेगा, हर वो चल जाएगा। अब अगर हम इस तरीके से एनिमेशन चलती रहेगी बार बार, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर हमने कहीं पर इसको रोकना हो, यानी कि हमारी एनिमेशन चल रही है, हम उसको कहीं पर रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आता है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल का यूज़ करके हम इसको एनिमेशन को रोक सकते हैं कहीं पर भी। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि ये हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है। तो इसके अंदर हमने एक हेडिंग दी हुई है, जावास्क्रिप्ट सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल मेथड्स। अब एक हमने इमेज ली हुई है एलोन मस्क की, ये आपको सामने नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नीचे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक की हुई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का पेज जो है, हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे HTML की फ़ाइल है, ये हमारे पास सामने इसका रिज़ल्ट आ रहा है। अब हम क्या करना चाहेंगे, हम चलेंगे सबसे पहले अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अपना मेथड लगाएंगे क्या, सेट इंटरवल। अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर डालते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन का नेम रख लेते हैं, यानी कि मैं रख लेता हूँ एफ नेम, यानी कि हमारा एक फंक्शन है जो हम बनाएंगे। उसके बाद हम कोमा डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कितने सेकंड में कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि एक सेकंड अगर हम चलाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1000। ठीक हो गया, यानी कि 1000 मिली सेकेंड। यहाँ पर हम सेकेंड में टाइम नहीं देते हैं, यहाँ पर हम जो भी हमारा टाइम काउंट होगा वो मिली सेकेंड में काउंट किया जाएगा। यहाँ पर पहले पैरामीटर में हम क्या देते हैं, फंक्शन का नाम डालते हैं। दूसरे पैरामीटर में हम मिली सेकेंड के अंदर इसका टाइम डालते हैं। तो 1000 मिली सेकेंड क्या बराबर है, 1 सेकेंड के। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। अब हम फंक्शन बना लेते हैं। जो हमने फंक्शन एफ नेम बनाया है तो उसको हम यहाँ पे बना लेंगे। अब इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम पहले एक टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि ट्राई कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन कितनी बार चलता है, यानी कि 1 सेकेंड के बाद हमारा फंक्शन क्या वाकई चल रहा है। तो इसको करने के लिए हम कंसोल में पहले इसको टेस्ट करेंगे इसका। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट इन मेथड्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ये हमारा कंसोल आ गया है। अब ये देखें, ये हमारा यहाँ पे चल रहा है, यानी कि सेट इंटरवल मेथड जो है, ये देखें 12 बार जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है,
प्रिंट हो चुका है। ये देखें, ये 21, 23, 24 यानी कि हर सेकंड के बाद ये हमारा एनिमेशन जो है ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब फंक्शन हर सेकंड बाद जब फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया हुआ है, सेट इंटरवल मेथड्स, हमने उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, तो वो हर सेकंड के बाद वो प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो है वो फंक्शन चल रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं, यानी कि हम कुछ नंबर्स डालना चाहते हैं। तो नंबर डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डाल लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर नाम का, यानी कि एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसकी वैल्यू का कर देता हूँ मैं 0 रख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इस फंक्शन के अंदर जाके क्या करते हैं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यानी कि हर बार क्या होगा, अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं किसके अंदर, कंसोल के अंदर। हम इसको हटा देते हैं, इस स्टेटमेंट को हटा के मैंने ये जो वेरिएबल्स है एक्स नाम का इसको प्रिंट कर दिया। अब एक्स के अंदर क्या आ रहा है, एक्स प्लस 5। एक्स की जो हमने यानी कि इसको जो वैल्यू साइन की है वो 0 है। अब 0 प्लस 5 हो जाएगा। एक बार फंक्शन चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5। फिर दूसरी बार जब फंक्शन हमारा ये कॉल होगा यहाँ से, तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 है। तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। फिर 5 प्लस यानी कि 10 प्लस 5 फिर 15 हो जाएगा, इसलिए फिर 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये चलता रहेगा। इसको हम अगर सेव करते हैं तो यहाँ से ये देखें 5 आ गया, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 13। यहाँ पे हमारा जो है वो एनिमेशन चल रही है, ये देखें 5, 10, 15, 20 हर सेकंड के बाद ये जो हमारी एनिमेशन है वो चल रही है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं 1000 के बजाय इसको 500 कर देता हूँ, यानी कि हर आधे सेकंड के बाद अब हमारे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो। ये देखें अब ये थोड़ा स्पीड के साथ चल रहा है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मैं इसको यानी कि कर देता हूँ 2500 कर देता हूँ, तो अब हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। सेव करता हूँ तो ये देखें अब थोड़ा स्लो हो गया है। ये देखें 5 आ गया है, फिर 10 आ गया है। इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3000। अब 3 सेकंड के बाद, यानी कि 3000 इज इक्वल टू 3 सेकंड, यानी कि 3000 मिली सेकेंड बराबर है 3 सेकंड के। इसको सेव करते हैं तो ये अब दोबारा देखेंगे यहाँ पे, ये देखें अब 3 सेकंड गुजरने के बाद हमारा 5 आया है, फिर 3 सेकंड के बाद 10 आया है, फिर 3 सेकंड गुजरने के बाद हमारा जो है वो 15 आया है, फिर 3 सेकंड गुजरने के बाद 20 आ रहा है कंसोल के अंदर। हम अगर देखें तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये एनिमेशन चल रही है। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर को थोड़ा सा टारगेट करते हैं, इस इमेज को टारगेट करते हैं। ये जो हमने इमेज लगाई हुई है एलोन मस्क की, इसको मैं टारगेट करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हम हटा देंगे, कंसोल को मैं हटा के इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ ताकि ये हट जाए। अब हम इसको हटा देते हैं कंसोल को, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखें। अब हम इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी इमेज है, मैंने इमेज लगाई हुई है, इसको मैंने आईडी दी हुई है XYZ। अब हम इसकी आईडी को टारगेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर वही नाम का, यानी कि हम वही नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट आईडी कौन सी है, XYZ नाम की आईडी है। अब हम इस आईडी को टारगेट करने वाले हैं, तो इसका हम क्या करेंगे इसके साथ, यानी कि इस आईडी के अंदर क्या है, हमने इमेज है। अब हम इमेज के साथ क्या करना चाहते हैं, इमेज को किस तरीके से एनिमेट करना चाहते हैं। मैं इसको अगर यानी कि टॉप से अगर मैं इसको कहूँ
या लेफ़्ट से मैं कर सकता हूँ इसको। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे लिखूँगा, यानी कि वही के अंदर ऐड जो हमारी इमेज आ रही है इसको मैं स्टाइल डॉट, इसको मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप। मैं इसको टॉप से ना मार्जिन दे देता हूँ, टॉप से, तो इज़ इक्वल टू, अब एक्स के अंदर क्या आ रहा है, एक्स के अंदर हर बार 5 आएगा, फिर 10, फिर 15, 20, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू डाल के पिक्सल लिख देता हूँ, यानी कि कॉन्कैटिनेशन का ऑप्शन डाल के मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा का पिक्सल, यानी कि 5 पिक्सल। हमें मार्जिन टॉप से इस वाई के अंदर जो इमेज आ रही है, अब इसको हम स्टाइल मेथड के ज़रिए मार्जिन टॉप से मार्जिन देंगे। एक बार चलेगा तो इसको 5 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी, क्योंकि एक्स के अंदर क्या आएगा, 5 आएगा एक्स वेरिएबल के अंदर। जब दूसरी बार हमारा ये फंक्शन चलेगा तो फिर इसके अंदर 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि फिर इसको 10 पिक्सल के मार्जिन मिलेगी, फिर इसको 20 पिक्सल के मार्जिन में। इस तरीके से ये हमारा मार्जिन मिलती जाएगी तो ये नीचे आता जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये जाके हम ये देखें, हर 3 सेकंड बाद इसको मार्जिन मिलेगी। ये देखें, हम इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, यहाँ से 1, यानी कि अब हर सेकंड बाद इसको, ये देखिए अब हर सेकंड बाद इसको मार्जिन मिल जाए 5 पिक्सल की, 5 पिक्सल का इजाफा हो रहा है। यानी कि एक तरीके से हमारी एक एनिमेशन चल रही है, हमारी इमेज क्या आ रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है ऊपर से, यानी कि टॉप से इसको क्या मिल रही है, मार्जिन मिल गया, हमने इसको टॉप से मार्जिन मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं टॉप को हटा के मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, तो लेफ़्ट, अब हमें लेफ़्ट से मार्जिन मिलेगी। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, अब हमारी इमेज कहाँ जा रही है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से हम एनिमेशन लगाते हैं। हम इसके क्या करना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा और इसको मैं फास्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 500, यानी कि आधे सेकंड के अंदर 5, अगर मैं 500 कर दूँ तो सेव करते हैं तो ये देखें अब थोड़ा सा स्पीड के साथ जा रही है हमारी इमेज। हम इसको मज़ीद अगर स्पीड इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो मैं 200 कर देता हूँ। अब दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें अब थोड़ा इसकी स्पीड तेज़ हो गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं इसको 1000 कर देता हूँ, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमारी जो है इमेज, ये देखिए अब हर सेकंड के बाद एनिमेशन चल रही है। अब क्या होगा, अब हम इसका यहाँ पे हम विड्थ भी कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे मार्जिन को हटा के क्या लगा देता हूँ, इसकी यहाँ पे विड्थ सेट कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ विड्थ, मैं चाहता हूँ कि हर सेकंड के बाद इसकी विड्थ बढ़े, ठीक है। इस इमेज की इसको सेव करते हैं, ये देखें अब हर सेकंड बाद कितने पिक्सल की, 5 पिक्सल की विड्थ में इजाफा हो रहा है। ये देखें इस इमेज की विड्थ में अब इजाफा हो रहा है हर सेकंड के बाद। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी विड्थ अगर रोकना चाहते हैं तो वो कैसे रोकेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है क्लियर, यानी कि क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल का हम यूज़ करके इसकी एनिमेशन रोक सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जाके मैं अब इसको विड्थ को मैं हटा के मैं इसको मार्जिन लगा देता हूँ, यानी कि मार्जिन टॉप, तो टॉप कर देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं तो ये देखिए ये मार्जिन टॉप से हमारा क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से अच्छा कंडीशन डालेंगे। मैं इसको Ctrl X करता हूँ। अब यहाँ पे हम इफ़ एल्स की कंडीशन डाल देते हैं। एक्स की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे हम जाएंगे इसके अंदर, एफ़ की जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू कितनी हो, यानी कि जब इसकी वैल्यू 100 पर पहुँचे, ठीक है, तो ये एनिमेशन रुक जानी चाहिए, यानी कि जैसे ये पहुँचे तो ये चले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे क्लियर इंटरवल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे एक एल्स का
बना देते हैं एल्स, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है। यानी कि ये हमारा एनिमेशन चलती रहेगी। और जैसे ही तो इसको मैं क्या करता हूँ, यानी कि हम पीछे से पूरा मेन स्विच अगर बंद कर दें तो पूरे घर के अंदर लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, z वेरिएबल के अंदर डालेंगे। अब इस z को जब हम क्लियर इंटरवल का क्या काम है कि हमारे एनिमेशन को स्टॉप कर देना। अब जैसे ही इस कंडीशन ट्रू होगी यहाँ से, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। जब कंडीशन ये अगर इफ़ की कंडीशन तब चलती है जब ये ट्रू हो, ठीक है। अगर यानी कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। इफ़ एल्स का ये काम होता है, ठीक है। ट्रू होने की सूरत में, इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये वाली, तो उस वक्त हमारा ये स्टेटमेंट चलती रहेगी, ठीक है। अब ये इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने अपनी इमेज को टॉप से मार्जिन दी हुई है, 5 पिक्सल की मार्जिन मिल रही है। जैसे ही हमारी मार्जिन 100 पे आएगी, यानी कि 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, फिर 15, 20, 25, 13, 35, जैसे ही इस तरीके से हर बार 5 पिक्सल का इजाफा हो रहा है, तो जैसे ही हमारा 100 पे पहुंचेगा तो उस वक्त ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्लियर इंटरवल का मेथड चलेगा। तो उसके अंदर हमने इसकी आईडी दी हुई है क्या, z, यानी कि इस पूरे सिस्टम को ही हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम z को एक वेरिएबल्स है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सेट इंटरवल को डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वो डाल देंगे। अब हम यहाँ पे दोबारा मैं सेव कर दूँ। अभी देखें तो हमारा कहाँ पहुँच चुका होगा, ये देखें यहाँ पर हमारी इमेज पहुँच चुकी है। एनिमेशन हमारी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो अब इसको दोबारा मैं सेव करता हूँ, ये एनिमेशन चल रही है। हर 5 पिक्सल मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा जल्दी हो काम। हम इसको आधे सेकंड तक कर देते हैं, यानी कि हर आधे सेकंड के बाद। चलो अभी चलने देते हैं। यहाँ पे जैसे 100 पे जाएगा तो ये हमारे बंद हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, 200 कर देता हूँ। इसको दोबारा सेव करते हैं। तो ये देखें जैसे ही हमारी 100 पे पहुँचेगी तो हमारी एनिमेशन रुक गई, यानी कि 100 पे पहुँचते ही ये एनिमेशन स्टॉप हो गई है, ठीक है। हम इसको दोबारा क्या करते हैं, मैं 5 करता हूँ, यानी कि 500 का मतलब है आधे सेकंड। हर आधे सेकंड बाद ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारा मेथड चलेगा। इसको हम दोबारा सेव करते हैं। तो ये देखें अब ये देखें 100 पर जैसे ही आएगा तो ये हमारी एनिमेशन रुक जाएगी। अभी हम तक हमारे पास क्या हुआ है, ये देखें। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि x के वैल्यू 100 हुई, यानी कि हर बार यहाँ पे x के अंदर क्या हो रहा था, 5 प्लस हो रहा था, ठीक है। जितनी बार ये फंक्शन कॉल होता था इसके अंदर 5 प्लस हो जाता था, ठीक है। अब जैसे ये 100 पे आया तो ये एनिमेशन यहाँ पे रुक गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, 200 के बजाय मैं 150 कर देता हूँ, यानी कि अब दोबारा सेव करेंगे तो ये देखेंगे थोड़ा सा आगे जाएगा। इससे यहाँ पे सेव करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि पहले जिस जगह पे था उस जगह से थोड़ा आगे जाएगा। ये देखें पहले यहाँ पे स्टॉप हो गया था, अब थोड़ा सा आगे जा रहा है। ये देखें अब हमारी एनिमेशन जो है, ये देखिए अब यहाँ पे जाके रुकी है 150 पिक्सल पे, यहाँ पे एनिमेशन स्टॉप हो गया है। इस तरीके से हम एनिमेशन को रोक सकते हैं, यानी कि सेट इंटरवल से हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। किसी भी हम HTML के किसी भी डोम के अंदर किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एनिमेटेड बना सकते हैं। अब वहाँ पर जहाँ पर हमें ज़रूरत हो कि हमारी एनिमेटेड हम रोकना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्लियर इंटरवल का यूज़ करके उसको रोक सकते हैं एनिमेटेड को। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।